दोस्तों, आज आपके बीच हम एक और नई टॉपिक लेके आए हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। उन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से कई परीक्षाओं में प्रश्न बन के आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने भारत के जितने भी मुख्य मुख्य जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन राष्ट्रीय उद्यान को आपके सामने मैप के माध्यम से बताऊंगा। आइए, सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारा मैप है और इस मैप में सभी राज्यों को क्या किया गया है, दर्शाया गया है और किन किन राज्यों में कौन कौन मुख्य मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में अध्ययन किया गया है, बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, भारत के सिर से। तो भारत के सिर से आप देखेंगे तो जो भारत का शीर्ष जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है, तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लद्दाख है, उस लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में एक ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लद्दाख में केवल एक ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आगे है उसके जस्ट बगल में जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 3 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। जम्मू कश्मीर में कितने? जम्मू कश्मीर में 3 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या है? सलीम राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सलीम राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। यानी कहने का मतलब जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान मुख्य कितने हैं? 3, जो कई परीक्षाओं में प्रश्न यहां से बन के आए हैं। पूछ देगा कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलिए जम्मू कश्मीर। पूछे सलीम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलिए जम्मू कश्मीर। आपको बोले किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलिए जम्मू कश्मीर। अब उसके नीचे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। ऊपर लद्दाख, बगल में जम्मू, उसके जस्ट नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ भी 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इनको भी आप देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में आपका खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा हिमाचल ही प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन के आया है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। अगला है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पिन वैली। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला है हमारा पंजाब। जस्ट हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है? पंजाब। और पंजाब में कौन कौन से हैं, तो आइए देखिए। पंजाब के जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हरिके राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हरिके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब में है। अबोहर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ है? पंजाब में है। तो मुख्य रूप से जो परीक्षाएं में प्रश्न आ जाता है, ज्यादातर पूछ देगा कि हरिके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे हरिके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब में है। अब पंजाब के जस्ट नीचे है हमारा हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो उस हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें भी देख लीजिए। तो हरियाणा में भी
मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय उद्यान है। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको बता दिया जाए कि कई परीक्षाओं में ये प्रश्न बन के आए हैं कि हरियाणा ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। अगला है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा में है। अब हरियाणा के बगल में आपका इधर आ जाता है उत्तराखंड। क्या आ जाता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जरा आप जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ज्यादातर आप देखेंगे परीक्षाओं में राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आते हैं तो उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के कई राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे हैं। तो आइए देखिए उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी है उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन के आ जाते हैं कि फूलों की घाटी बताइए किस प्रदेश को कहते हैं, तो हम कहेंगे फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। बात समझ में आई? तो उत्तराखंड में कितने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? एक। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 2, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान 3, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 4, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 5। तो कहने का मतलब ये 5 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है जो कई परीक्षाओं में उत्तराखंड से प्रश्न बन के आते हैं। अगला है इधर हमारा राजस्थान। क्या? राजस्थान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान से भी प्रश्न बन के बहुत ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान का पूछता है। तो हम कह सकते हैं कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उसके बाद घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। राजस्थान से सबसे ज़्यादा बहुत मैक्सिमम प्रश्न बन के आते हैं। तो आप ये 2, 3, 4 राष्ट्रीय उद्यान मुख्य हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे राजस्थान। कहेगा घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान। ये आपके चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई परीक्षाओं में ये चारों प्रश्न बन के आए हैं और पूछे हैं कि बताइए ये जो मुख्य केवला देवी, सरिस्का, रणथंभौर, घना पक्षी ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हम कहेंगे राजस्थान में है। अब आते हैं राजस्थान के हमारे इस साइड बगल में है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 2 ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। एक चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है, एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान? उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब आता है राजस्थान के नीचे आ जाते हैं हम, तो गुजरात मिलता है हमारा। क्या मिलता है? गुजरात। गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ भी 3 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए देखिए
गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कच्छ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? गुजरात में ही है। तो कहने का मतलब इसका गुजरात से ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा कई परीक्षाओं में प्रश्न बन के आया है। तो ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप जान जाइए गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। कच्छ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी गुजरात में है। मरीना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी कहाँ है? गुजरात में। ठीक, अब आइए गुजरात के जस्ट बगल में आ जाते हैं। तो हमारा मिलता है इधर मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जरा जान लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, क्योंकि पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है यह महाराष्ट्र का भी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, दोनों के बीच में है। एक रूप से पेंच है, दोनों में क्या है? पेंच का काम कर रहा है। कहने का मतलब पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का भी है और महाराष्ट्र का भी है। बात समझ में आया? आगे है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी हमारा कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के से सबसे ज़्यादा ये एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच तो मान लीजिए विवादित है, यहाँ मतलब विवादित क्या, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसे संयुक्त करके पूछ लेता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तब कह देते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे देखिए मध्य प्रदेश के इधर आते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के थोड़ा बगल में आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बगल में हमारा बिहार है और बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में एक ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन राष्ट्रीय उद्यान? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। ठीक, इनके बगल में आ जाइए, ऊपर है हमारा सिक्किम। नेपाल के बगल में क्या है? सिक्किम। सिक्किम के भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान मुख्य है, जिन्हें हम बोलते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ है? सिक्किम में है। तो सिक्किम का एक ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कौन है? कंचनजंगा। पूछ लेगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे सिक्किम में। अगर पूछ लेगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलिएगा कहाँ है? ये राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ठीक, अब जस्ट इसी के बगल में हमारा आते हैं, बीच में भूटान है। ये भूटान है और भूटान के बगल में हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से यदि कोई प्रश्न ज़्यादा बन के आता है तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से बन के आता है। अब आगे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे हमारा है असम। क्या है? असम। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? असम से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं। एक है असम में क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में है। उसके बाद हमारा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ है? असम में है। फिर उसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ है? असम में है। बात समझ में आई? अब बात आती है, जस्ट असम के इधर आ जाइए तो नागालैंड पड़ता है। कहाँ है? नागालैंड।
और इस नागालैंड में कौन कौन से है? नागालैंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कौन है? नंटकी राष्ट्रीय उद्यान। और नंटकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है। उसके बाद हमारा है मेघालय, असम के नीचे है क्या? मेघालय। मेघालय में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कहाँ है? मेघालय में है। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगला है हमारा मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या? मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हम कहेंगे मणिपुर में है केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद एक और है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ता है? मणिपुर में ही पड़ता है। अब उसके बाद आते हैं हमारा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी एक ही मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कौन सा है? यह है हमारा क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, यह हमारा कहाँ है? त्रिपुरा में है। उसके बाद मिजोरम। मिजोरम में दो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है डम्फा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कई परीक्षाओं में पूछा है कि मिजोरम में डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहिएगा कि डम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। उसके बाद माउंट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ है? मिजोरम में है। अब बात आती है पीछे हमारा इधर है झारखंड। क्या है? बिहार के नीचे झारखंड है, और इस झारखंड में भी एक ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कह देगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप कहिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, हम नीचे आ जाते हैं। झारखंड के बगल में हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़। क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो सुन लीजिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ में। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो हम कहेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान हमारा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अब इसी के आ जाइए इस तरफ, तो हमारा पड़ता है बगल में पश्चिम बंगाल, मतलब झारखंड के बगल में क्या है? ये छत्तीसगढ़ के इस साइड बगल में क्या है? झारखंड के बगल में हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जरा इनके बारे में जान लीजिए। तो आप पश्चिम बंगाल से कई मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा पूछता है कौन कौन, जरा ये जान लीजिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदर डेल्टा जो है उसके नाम से आप याद कर लीजिए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। उसी के हिसाब से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा है कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है जलदपारा। क्या? जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बात समझ में आई? तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दूसरा क्या हुआ? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तीसरा क्या हुआ? जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पूछ देगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बोलिए पश्चिम बंगाल।
पूछे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बोलिए क्या, पश्चिम बंगाल। तीसरा बोले कि जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, जलदपारा हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल में है। ठीक, अब आइए देखिए अगला हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की इधर थोड़ा सा आ जाएंगे तो उड़ीसा है। और उड़ीसा में कौन कौन से है, उड़ीसा में भी मुख्य मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए देखिए कौन कौन, कई सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है उड़ीसा से कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद कहेगा नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है, तो हम कहेंगे उड़ीसा में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, उड़ीसा में है। बात समझ में आई। तो आप उड़ीसा से ये प्रश्न जानते रहिए कि भैया भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पूछ देगा उड़ीसा में है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है, तो हम कहेंगे उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहिए उड़ीसा में है। कहे चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बोलिए उड़ीसा में है। ठीक, अब इस तरफ आ जाइए जरा, मध्य प्रदेश के नीचे आ जाइए, महाराष्ट्र कहाँ आइए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारा कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इस चीज को देख लो। नवागांव, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नवागांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। अभी इसके पहले हमने बताया था मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो हमने कहा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये दोनों के बॉर्डर पे है, तो यानी महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। अब उसके बाद है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में ही है। अब महाराष्ट्र के नीचे हमारा एक गोवा है। गोवा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जरा इस बात को देख लो। गोवा में चौरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोवा में है। चौरा राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोवा में है। फिर नेत्रावली, क्या, नेत्रावली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नेत्रावली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, गोवा में है। बात समझ में आई। यानी कहा जाएगी चौरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे गोवा में है। कहेगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे गोवा में है। कहेगा कि नेत्रावली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, गोवा में है। ठीक, अब बात आती है कि गोवा के ही नीचे हमारा है कर्नाटका। क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक से भी कई परीक्षाओं में प्रश्न बन के आए हैं, यहाँ से भी ज़्यादातर प्रश्न बने हैं। तो आइए देखिए कर्नाटक से कौन सा से मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। कई परीक्षाओं में प्रश्न बन के आया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, क्या, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे कर्नाटक में है। उसके बाद तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक, और ज़्यादातर परीक्षा ये सबसे ज़्यादा पूछता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम कहेंगे कर्नाटक में है। और एक ये तुंगभद्रा और अंशी राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल, यानी जो भी इसमें है वो मुख्य ही मुख्य है। कहने का मतलब यदि मैं 2, 4, 5 करके लिया हूँ तो वो मुख्य ही लिया हूँ। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। बनेरघट्टा कहाँ है, तो कर्नाटक में। उसके बाद तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, कर्नाटक में। अब इधर आ जाते हैं, कर्नाटक के बगल में हमारा है तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना में है
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है? तेलंगाना में है। उसके बाद महावीर, क्या? महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे तेलंगाना में है। महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। एक है मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हमारा तेलंगाना में है। बात समझ में आई? तो मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, महावीर राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक, अब आइए देखिए आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कहेगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहेगा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब उसके बाद हमारा आता है इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो तमिलनाडु में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे तमिलनाडु में है। उसके बाद हम कहेंगे मन्नार की घाटी। क्या? मन्नार की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मन्नार की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। उसके बाद कहेगा अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। ठीक, तो मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मन्नार की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बगल में हमारा है केरल। केरल में दो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। उसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कहेंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? केरल में है। इस साइलेंट वैली को कभी कभी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान लिख के आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर साइलेंट वैली को अगर कहीं शांत घाटी भी लिख के आता है तो हम कहेंगे शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। या पूछ दे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और उसके बाद एक क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। तो आपके सामने ये ढेर सारे जो हमारे भारत के प्रमुख राज्य हैं, ये भारत के प्रमुख राज्यों से जहाँ जहाँ से मुख्य राष्ट्रीय उद्यान थे उन सारे मुख्य राष्ट्रीय उद्यान को हमने नक्शे के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया। और आगे चल के मैं इसी नक्शे के माध्यम से कुछ आपके नदी पहाड़ जो हैं उनको भी जल्द ही आपको वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे। और आप एक बार पूरा अच्छा सा इस नक्शे को देखिए और नक्शे में जहाँ जहाँ राष्ट्रीय उद्यान है हो सके तो आप सभी राष्ट्रीय उद्यान को अपने किसी नोट्स में क्या करिए? लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में एक प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से आ जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर नक्शे के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यान को दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको हमने अभी नक्शे में प्रत्येक राज्य के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान का हमने क्या किया? अध्ययन किया। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए और पूरे आप याद कर लीजिए। याद करने में आपको किसी न किसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर बन के आएंगे, देखने को मिलेगा। तो
तो आज के लिए इतना ही।